डिस्टेंस, फर्स्ट टॉपिक हमारा जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब यहां से वहां तक की दूरी, दूरी को कह रहे हैं ना, दूरी। तो दूरी मतलब क्या होता है? दूरी, दूरी की जगह क्या कहते हैं? यहां से यहां तक की लेंथ, लेंथ भी कह सकते हैं, मगर हम ऐसे कहेंगे डिस्टेंस इज द पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। एक बॉडी ने जो रास्ता चला है, रास्ता अपनाया है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो हम ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस इज द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी ने जो रास्ता अपनाया है, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिस्टेंस कह सकते हैं। कोई भी कैसा भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी, मगर ये डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट डिस्टेंस उतना ही रहता है। आप चाहे 15 किलोमीटर इधर जाए, 15 किलोमीटर इधर जाए, तो इतना याद रख सकते हैं डिस्टेंस इज। आप दूसरी बात हो सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डी। तो डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। स्मॉल या कैपिटल दोनों ही चलेगा, कैपिटल लेटर भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। तो डिस्टेंस इज पाथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, आप ऐसे भी ऐड भी कर सकते हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इट इज डिनोटेड बाय डी और क्या डी इसमें। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज याद कर सकते हैं, इट इज ए वेक्टर, वो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्यों? कि इसमें डायरेक्शन डिपेंड, ये डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डजंट हैव डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट एक और चीज, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो आप बोल सकते हैं कि मीटर में किस में नापते हैं इसको? मीटर में, एसआई यूनिट। तो आप इसका सिंबल भी याद रख सकते हैं, एम होता है एसआई यूनिट। एसआई मतलब क्या होता है? एसआई मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। तो आप इसको, एक ग्रीक वर्ड है, वो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच में सिस्टमैटिक, क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक इंटरनेशनल या इंटरनेशनल यूनिट बोल सकते हो, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जाती है। तो आपको हमें समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, यहां से यहां तक जाने का रास्ता। अच्छा, नेक्स्ट एक और टॉप पे एक और चीज है, जरा बताइएगा। सबसे मोस्ट चीज है वो है, नेक्स्ट चीज है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कुछ और नहीं, केवल एक सिंपल सा चीज है कि अभी हमने क्या बोला कि डिस्टेंस क्या होता है? दूरी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी दूरी होती है, दूरी होती है, मगर यहां से जाने वहां, सपोज आपने देखा कि मैंने कहा कि पॉइंट ये है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, मैंने कहा कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है किसी पर्सन को, तो वो ऐसे गया, वो यहां से ऐसे होके गया, पहले यहां पे गया, इस पॉइंट को कहते हैं एक्स। तो वो ए से एक्स गया, एक्स से बी गया। तो उसने क्या किया? रास्ता अपनाया, उसने ये भी रास्ता अपनाया। वो पहले ऐसे गया, एक पहला देखो पाथ नंबर 1, पाथ 1, ये क्या है? पाथ 2। तो देखो उसने ये वाला रास्ता अपनाया, पहले ये ए से एक्स गया और एक्स से बी गया, फिर उसने ये वाला रास्ता अपनाया। तो ये सारे क्या है? ये पाथ हैं, और ये सारे पाथ को कहते क्या है? डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, मैंने कहा वो एक आदमी ऐसे भी तो जा सकता है, ए से ऐसे भी तो जा सकता है बी तक। तो बोलोगे हाँ, तो ये भी तो पाथ हुआ। हाँ, ये पाथ कौन सा हुआ? पाथ 3। तो ये पाथ 3 को भी क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। मगर हमने ये चीजों में आप एक नोटिस कीजिएगा कि जो पाथ 3 है, क्या है? पाथ 3। ये पाथ 3 कैसा है? पाथ 3, ये देखो पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3,
ये तीनों रास्ते हैं और इन तीनों रास्तों को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इन तीनों रास्ते में से सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, पाथ थर्ड, ये स्मॉलेस्ट पाथ है। तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों डिस्टेंस में से सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आपको जरा बात समझ में आई कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ए से एक्स तक एक आदमी था, ए से बी जाना था उसको, तो उसने ए से एक्स गया, एक्स से बी गया, ये पहला रास्ता हुआ। वो ये वाला रास्ता अपनाता हुआ गया बी तक, ये दूसरा रास्ता हो गया, ये तीसरा रास्ता ऐसे गया वो। मैंने बोला ये तीनों रास्तों को बोलते क्या है, डिस्टेंस बोलते हैं। और इन तीनों रास्तों में से जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसका नाम आज से हमने डिस्प्लेसमेंट रख दिया। मतलब कुछ और नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस है, कुछ और नहीं है, बस उसको नाम के रख दिया हटा के नई चीज। उसको ऐसे नहीं कहेंगे शॉर्टेस्ट, छोटा रास्ता याद रहा, छोटा रास्ता नहीं, ऑटोमेटिक सिंपली क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे आज से इसको। मतलब हमने क्या कर दिया, एक छोटा डिस्टेंस का नाम कर दिया और नई चीज बना दी जिसको हमने क्या बोलने लगे, डिस्प्लेसमेंट बोलने लगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो हम आज से इसे डिफाइन क्या करेंगे, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस travel by the body, the shortest distance travel by a body from one point to another point। आप ये भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि एक सबसे छोटा रास्ता होगा उस रास्ते को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो देख लो, नोटिस कर लो कि यहां पे लिखा हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखा हुआ है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर किस बात का है कि ये छोटा बन गया, बस इतना याद रखो अच्छे तरीके से, ठीक है। इतना बात समझ में आई मैंने कि नहीं आई, बोलो। अच्छा चला मैं बात करते हैं, आपने मुझे थोड़ा बहुत समझाइएगा, बताइएगा। मैंने कहा कि एक बॉडी है और उसको बी तक जाना था, ए से बी, तो वो कैसे गया, वो गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये रास्ता पहला हुआ। मगर ए से बी जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, स्ट्रेट। तो देखो ये भी डिस्टेंस है और ये जो ये वाला था ये भी डिस्टेंस है, मगर ये जो शॉर्ट है, ये ए से बी जाने का सबसे जो ये वाला रास्ता है वो शॉर्ट है। इस रास्ते को शॉर्ट रास्ता ना कहते हुए वहां से क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो बस आपको इतना सिंपल सी चीज है कि आपसे कहेंगे, पता करवाना होगा कि आपसे कहेंगे बताओ बेटा सबसे छोटा वो डिस्प्लेसमेंट क्या है किसमें, तो आप बता दो भैया सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो छोटा। आप जैसे आप घर जा रहे होते हो तो आपके घर से स्कूल तक एक छोटा रास्ता जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और आपके घर से जो आ रहे हो वो रास्ता काफी बड़े बड़े भी हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, डिस्टेंस कह सकते हैं। अच्छा ये देखना बेटा, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, क्या करता है, डायरेक्शन पे। आपके घर से और स्कूल तक एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रास्ता होगा, एक जगह फिक्स जगह पे, हर जगह नहीं जा सकते आप। तो आपके घर से स्कूल तक सबसे छोटा रास्ता एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में। तो ये क्या होता है कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये कैसे होता है, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो हम पूरी बात नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज डिनोटेड बाय एस। इसको डिनोट किससे करते हैं, एस से कहते हैं, कैपिटल लेटर एस से। मगर कंफ्यूज मत होना कि आपके 9th स्टैंडर्ड में एस को स्पीड भी कहते हैं, मगर अगर आप आगे चलोगे 11th या 12th में तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एस से डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। तो आप डी भी कह सकते हो। इट्स एसआई यूनिट। तो ये क्या है, एस की एसआई यूनिट क्या होगी, जो डिस्टेंस की होगी, क्यों ये भी तो छोटा ही डिस्टेंस है ना। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, आप बोलोगे इसकी एसआई यूनिट क्या है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फिर अगली क्लास में हम लोग और भी काफी कुछ जानेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग इतना नोट कीजिए।
और कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो कभी प्लीज कमेंट कीजिए और मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली आपको देखूंगा। ओके। सो देखिए, कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि मोस्ट कुछ दो इंपॉर्टेंट ऐसे मोस्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको काफी ब्रेन में रखने चाहिए, की पॉइंट्स। देखिए कि फॉर मूविंग अ पार्टिकल डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव और जीरो। मतलब अगर हम कहें कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मगर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये डिपेंड कर सकता है कि आपके कौन किस डायरेक्शन में मूव कर सक रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिए, नोट कीजिए कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मगर डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होगा। नया बात। एक और सेकंड पॉइंट आता है, फॉर मूविंग अ पार्टिकल डिस्टेंस कैन बी नेवर डिक्रीज। मतलब अगर आप समय बढ़ रहा है, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, अगर टाइम बढ़ता जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा नहीं कभी। बॉडी का क्या होगा, नेवर डिक्रीज। मतलब हमने क्या किया, 20 सेकेंड हो गए और 20 सेकेंड बाद हम चलते चलते गए और टाइम डिस्टेंस बीच में घट गया, घटेगा नहीं। 15 किलोमीटर चल दिए, 15 किलोमीटर का फिर 14 किलोमीटर, अगर आप वापस लौट के आओगे तब होगा। मगर टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस कभी नहीं घट सकता। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम, इंक्रीजेस टाइम। तो अगर टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अच्छा, अब आता है हमारा टॉपिक स्पीड। स्पीड क्या होता है, तो जरा देख लेते हैं स्पीड भी। तो हम स्पीड कह देंगे ऐसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of distance covered with time। क्या बोला मैंने कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कवर डिस्टेंस, मतलब एक बॉडी कितना चली है, उसका डिस्टेंस टाइम के साथ कितना चली। मैंने कहा कि इतना चली इतने समय में, तो जो निकल के आएगा वो क्या होगा, स्पीड होगा। स्पीड यानी रेट। रेट क्या होता है, दर, कितना चलने का दर, कितना चली कितने समय के साथ, तो यू कहते हैं दर। तो दर निकालने के लिए एक तरह से क्या होते हैं, इसको बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड कुछ और नहीं किया, मैंने बोला कि मैं 15 किलोमीटर चला 15 मिनट में, तो ये क्या होगा, स्पीड हो जाएगी आपकी, निकल आएगी। रेशियो निकाल लीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो आपको इसलिए आपको समझ लीजिए कि इसको ऐसे नहीं कर सकते, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसका रेशियो है, डिस्टेंस एंड रेशियो, वो टाइम का रेशियो है। आप अच्छा एक और चीज बताइए कि इस कैसी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। नंबर 1 पॉइंट, ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर की। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितनी इसकी स्पीड है उतनी ही रहती है। अच्छा, एक और से आती है डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ही बता दीजिए। तो आप क्या है, स्पीड डायमेंशन कैसे निकलेगी, इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखा जाए तो स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। तो आप फॉर्मूला भी नहीं बना सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप निकाल सकते हैं डायमेंशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस मींस एल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, m0 l0 वो l1t0 और टाइम, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m0l1t-1। तो डायमेंशन निकल आई। तो डायमेंशन तो अब आपको आता होगा निकालना, आई होप। तो आप देख लीजिए, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0l1t-1। अच्छा, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या है इसकी भी स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। यानी कि यूनिट आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डेराइव इट। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। डिस्टेंस मींस मीटर, टाइम मींस सेकेंड, सो इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड।
अच्छा, आप ये भी ध्यान रखते हैं, ये कैसी कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है, ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट। अच्छा, बात करते हैं कुछ टाइप्स, इस क्या हो सकती हैं? स्पीड भी कुछ टाइप्स की हो सकती हैं, तो टाइप्स भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड, कितने टाइप्स की स्पीड हो सकती हैं? नंबर 1, यूनिफॉर्म स्पीड। नंबर 2, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नंबर 3, एवरेज स्पीड। एंड नंबर 4, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो कितनी स्पीड हो जा सकती है? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। तो हम इनके बारे में भी देख लेते हैं, मेरा सिंपल सी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल है कि क्या क्या होती है यूनिफॉर्म। तो स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? हैव यू ऑलरेडी डिस्कस, मतलब हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। सो यूनिफॉर्म स्पीड इज अ, स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो मैं कह सकता हूं व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कभी भी कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलती है, तो हम क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। बट अगर मैं बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी कवर, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बिल्कुल सिंपल सी बात कि जब कोई भी बॉडी की अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी कि क्या ट्रेवल कर रही है? अनइक्वल डिस्टेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। सपोज मैं कह रहा हूं एक बॉडी है 15 किलोमीटर चली, क्या बोलते हैं, 10 सेकंड में, एक 15 किलोमीटर चली पर 20 सेकंड में। तो ये इस तरह की क्या हो रही है? डिस्टेंस अलग अलग हो जा रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, टाइम के अलग अलग। तो हम इस तरह की बॉडी को कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड क्या समांतर नहीं है। इसमें क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म मतलब होता है समांतर, सेम। तो हम बोल सकते हैं कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करी उतने ही समय में ट्रेवल कर रही है, उस तरह की बॉडी को हम कहते हैं क्या? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड भी देख लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, जरा देख लेते हैं। एवरेज स्पीड हो सकते हैं मतलब औसत, कि एक बॉडी, सपोज मैं कह रहा हूं मैं यहां से आगरा गया, मैंने बोला किसी से मैं यहां से आगरा जा रहा हूं, तो उसने मुझसे कहा, जैसे मैं तो उसने मुझसे कहा आपको 3 घंटे लग जाएंगे आगरा जाने में, मे बी, तो 3 घंटे लग जाएंगे आने जाने। तो वो 3 घंटे जो बता रहा है वो कोई ना कोई पर्टिकुलर स्पीड से बता रहा होगा। अब उसने कहा कि भाई कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा, हमने भाई ये भी पूछ लिया। तो उसने कहा भाई आप कम से कम 80 किलोमीटर की स्पीड से जाइए, 80 किलोमीटर पर आवर से। मैंने कहा अच्छा। तो मैं गया भाई, मैंने क्या बोलते हैं, 3 घंटे की पहुंचने के लिए मेरी स्पीड क्या हुई? कभी 80, कभी 70, कभी 50, 40। तो अब बताइए कि मैं 3 घंटे कैसे जा सकता हूं, पहुंच सकता हूं? उस पर्सन ने जो स्पीड बताई थी वो एवरेज स्पीड बताई थी। एवरेज मतलब औसत। उसने टाइम के साथ कैलकुलेट कर लिया, टोटल स्पीड एंड टोटल टाइम सब तरह की कैलकुलेट किया। तो जरा देख लेते हैं, तो एवरेज स्पीड को कैसे कर सकते हैं डिफाइन? तो कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस, ऐसे कह सकते हैं टोटल
डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना टाइम लग रहा है और जितने समय में लग रहा है उसको हम पूरा कैलकुलेट कर लें और देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। चलो इसको और देखते हैं, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 डॉट 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 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट। ठीक है, तो ऐसे ही बोला जा सकता है। तो एवरेज स्पीड आपको समझ में आया कि एक तरह से औसत की स्पीड निकाली जाती है, औसत। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? सपोज मैं कह रहा हूं कि मैं हूं, मेरे से मैं किसी पर बाइक राइड कर रहा था और मेरे किसी से फोन पे बात कर रहा था, उसने पूछा आप कितनी स्पीड से जा रहे हो, तो मैंने तुरंत बताया कि मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूं, 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर जो मैंने बोला वो इंस्टेंट, तुरंत उसी समय, उसके अगले क्षण मेरी स्पीड बदल भी सकती है, एक हर सेकंड में। तो जो पर्टिकुलर सेकंड की स्पीड होती है किसी भी बॉडी की इन ए पर्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ गिवन टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इंस्टेंटेनियस रखा। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट, सपोज मैंने आप जो आपकी कार में बाइक्स में जो मीटर लगा होता है उसको ही हम कहते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस। जो स्पीड दिखा रहा होता है मीटर, उसी स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आई? अच्छा, सो नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। तो वेलोसिटी आपको बिल्कुल सिंपल नहीं बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम लोग क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब सॉरी, मतलब मैंने क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, समय के साथ जो भी कुछ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने बोला रेट, रेट की पहले ही बताया था आपको, एक क्या होता है, औसत, यानी कि दर, दर होता है, औसत नहीं सॉरी, दर। तो दर यानी कि मैंने बोला कि कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का दर, यानी कितना मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है किसके साथ, टाइम के साथ, उसको कहते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो आप याद रखिएगा वेलोसिटी, ये यहां पे क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। सो अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा सो इट कम्स इन, बता सकते हैं इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 2, अगर मैं बात करूं इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन कैसी होगी, डायमेंशन भी ऑलमोस्ट सेम होगी एज स्पीड, बिकॉज अगर मैं इसलिए सेम होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस होता है, इसलिए। तो देखिए m0 l1 t माइनस 1 की डायमेंशन होगी। नंबर 3 की बात करूं तो मैं बोलूंगा इसकी यूनिट, तो यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 फैक्टर तो उसकी सेम रहते हैं वेलोसिटी के, बट एक कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये वेलोसिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वहां डायरेक्शन नहीं होता और यहां डायरेक्शन होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्पीड की बात, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी तो कौन कौन सी वेलोसिटी हो सकती है टाइप्स, सबसे पहला नंबर 1
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नंबर 2, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नंबर 3 जो आपका आ रहा है, नंबर 3 थर्ड है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। एंड नंबर 4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कितने वेलोसिटी हो गई? एक तो हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म, एक एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इनके बारे में देख लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, तो मैं ऐसे बोलेंगे कि एक ऐसी वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ। मतलब जो डायरेक्शन था वही है अभी तभी। बोल सकते हैं डायरेक्शन, ऐसे बोल दो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, magnitude and direction does not changes with time। टाइम के साथ डायरेक्शन और क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो वेलोसिटी का। क्यों? वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो सकते हैं। तो उस तरह की वेलोसिटी को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब यानी कि समांतर। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? एक ऐसी वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो विथ टाइम। मतलब वो यानी कि क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? टाइम बढ़ता जा रहा है और डायरेक्ट क्या हो रही है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, समांतर नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है? समांतर होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा। जब डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड रहेगा तो यानी कि वेलोसिटी की क्या होगी? चेंज नहीं आएगा वेलोसिटी में ज्यादा। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ऐसे भी बोल सकते हो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल या if a body travels equal displacement या covers equal displacement in equal interval of time, जितना डिस्प्लेस करी है बॉडी उतने ही समय में करी है, तो उस तरह के हम क्या बोलते हैं? उस तरह के वेलोसिटी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म में आपको बताया मैंने, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? जो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है वो इक्वल इंटरवल टाइम में नहीं करती सेम, तो उसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी को भी आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी। तो मैंने बोला इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी। एक बॉडी है, उसने कितना डिस्प्लेस किया है, उसको कितने टाइम में किया है, उसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। टोटली निकालते हैं हम लोग। तो जरा इसका अगर हम देखा जाए तो इसको हम कैसे कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो किसको कैसे क्या हो जाएगा? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय आर वेक्टर अपॉन टाइम टी। तो डी आर अपॉन डी टी। डी आर अभी अगर आप, मैं आगे फर्दर अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्लासेस में हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर बॉडी, एक बॉडी है, उसी समय पोजीशन चेंज करी, उसी पोजीशन चेंज करी, उसी समय डिस्प्लेस किया। तो कितना डिस्प्लेस किया एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे,
पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक बॉडी कितना क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, यानी कि बॉडी, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने बोला कितना डिस्प्लेस करी बॉडी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक सर्टेन टाइम पे, उसको हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस